हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज योर टीचर रवि मिश्रा। और जैसा कि क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैलकुलस का, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूटी के पार्ट्स को देखा, जिसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी वहां पर देखा। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। और इसी पार्ट को बढ़ाते हुए हम लोग ये भी देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को कैसे किया जाता है। तो जिन्होंने कंटिन्यूटी वाला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आई बटन पे क्लिक करके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे और कुछ ऐसे एग्जांपल्स और क्वेश्चन को लेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में तो आ चुके हैं, प्लस हमारे आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस भी हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। सबसे पहले हम लोग बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, एक रिकैप करते जिससे कि हमें चीजें समझ में आए कि वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने यहां पे लिखा कि इफ अ फंक्शन, मैंने मान लिया कि फंक्शन एक f है विच इज रियल, इसीलिए मैंने यहां बिलोंग्स टू r लिखा है। दैट मीन्स कि एक फंक्शन मैं ऐसा लेकर के चल रहा हूं जो कि रियल है। तो इफ अ फंक्शन विच इज रियल and a point C, एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिलोंग करता है डोमेन ऑफ F, which belongs in the domain of F। मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन f है वो तो रियल है ही, और c एक ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन के ही डोमेन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि c भी एक रियल पॉइंट होगा। तो उस केस में अगर हम f डैश c निकालते हैं, f डैश c जो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट c को डिनोट कर रहा है। अगर हम f डैश c की बात करें तो f डैश c का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c। तो ये होता था लिमिट h अप्रोचेस टू 0 या h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c डिवाइडेड बाई h। ये फार्मूला हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, और इसके बिहाफ पर, इसी पर्टिकुलर फार्मूले के बिहाफ पर कुछ फार्मूले जनरेट हुए थे डिफरेंशिएशन के, जिन्हें हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लास 11th में सीख लिया था। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि x के पावर n का d बाई डी एक्स करूं, तो डिफरेंशिएशन का साइन होता है d बाई डी एक्स, ये हम जानते हैं क्लास 11 से ही। और x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन आता है वो होता है nx टू द पावर n माइनस 1, जो कि ये फार्मूला हमें जहां से मिलता है इसका रूट है ये वाला फार्मूला। f डैश c इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। इस फार्मूले की हेल्प से इस तरीके से हम लोगों ने जनरेट किया था ये फार्मूला। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और क्लास 11 का जिसका बेसिक कमजोर है उसे समझने में तकलीफ हो सकती है, फिर भी मैं रिकैप यहाँ पे करा दे रहा हूँ जिससे कि कुछ एस्पेक्ट आपके क्लियर हो जाएं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप क्लास 11 की चीजों को एक बार समझ लो, उसके बाद आप इन चीजों को जब समझोगे तो काफी अच्छे से आपको क्लास 12 की बातें क्लियर होंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि f डैश c जो है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई h होता है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें कि इन जनरल अगर हम लोग किसी पॉइंट पे ना निकाल करके, अगर किसी पॉइंट पर इसको हम जो है नहीं निकालें और सिर्फ अगर जनरल जो है सेंस में बात करें कि क्या इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी, तो f डैश x, ठीक है। देखो f डैश x का मतलब कुछ और नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई h। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक की बातें याद आ गई होंगी और अच्छे से आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि ये पार्ट हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और इसमें एस्पेक्ट या क्या और इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
तो जैसा कि मैंने कहा, अगर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से, लाइक if a function f is differentiable, अब यहां पे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। जस्ट लाइक कंटिन्यूटी में जब किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती थी तो वहां पे कहते थे कि लेफ्ट हैंड की लिमिट राइट हैंड की लिमिट के इक्वल होती है, और एफसी भी निकालते थे, यानी फंक्शन पे भी उसकी वैल्यू इक्वल होती थी। जब तीनों आपस में सेम आते थे देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट सी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी या फिर डेरिवेटिव की बात करें, तो फंक्शन अगर डिफरेंशियबल होगा, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट सी मैंने मान लिया कि फंक्शन के डोमेन में ही लाई कर रहा है, तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियबल है एट पॉइंट सी पे, तो कंडीशन हो जाएगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड जो है डेरिवेटिव वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट सी, और वी कैन से दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो आई थिंक आप यहां तक की बात को समझ गए होगे। अब देखो कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, जो कि डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, सेम है जैसा कि हम लोगों ने लिमिट को निकालते हैं उसी तरीके से। और ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच, बिकॉज हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें एट द पॉइंट सी, सो यहाँ पे सी लिया गया है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये बात ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड जो यहाँ पे डेरिवेटिव मैंने बताई है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो अगर आप 0 माइनस को सब्स्टिट्यूट आप करते हो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि h 0 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, सो यहाँ पे माइनस एच और माइनस एच सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब बात आती है कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एंड ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। अब देखो ये वाला जो फार्मूला है और ये वाला जो है फार्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये देखने में काफी क्लोज और काफी सेम दिख रहे हैं, बट ये ध्यान रखना कि ये 0 नेगेटिव है और ये 0 पॉजिटिव है, तो इसलिए ये आपस में इक्वल मतलब ये सेम नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार में इसको देखने में वन लुक में ये लगता है कि सेम है, ये सेम है नहीं, क्योंकि ये h जो है वो 0 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड को बता रहा है, 0 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड को बता रहा है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो इसको भी वी कैन राइट, इस वाले पार्ट को भी हम लिख सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अगर आप 0 प्लस से हटा करके 0 पॉजिटिव करते हो तो यानी कि h अब पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और h यहाँ पे h की तरह रहेगा, माइनस वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं होगा। माइनस वाला काम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में था, तो यहाँ तक की बात समझ रहे होगे। माइनस में एफ सी और ये पार्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाई h। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का हम लोगों ने इस तरीके से निकाला एट द पॉइंट सी, जो भी उसका पॉइंट होगा उस पर निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव की हम बात करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव को इस तरीके से निकालेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल आता है, अगर दोनों आपस में इक्वल है, तभी हम कहेंगे कि उस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यानी वह फंक्शन डिफरेंशियबल है, दैट मीन्स कि उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो उस केस में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन से मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूव दैट द फंक्शन f
गिवन बाई एफ एक्स। एक फंक्शन है एफ जो कि रियल फंक्शन है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है रियल में, दैट मीन्स कि एफ एक्स इज अ रियल फंक्शन। और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स माइनस वन। तो इसको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू वन पर। तो देखो इसको कैसे करते, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, कुछ इस तरीके से शो करनी है। देखिए तो हमारे पास जो फंक्शन है उसको मैंने लिख दिया एफ एक्स मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। और इसके बाद आप देखो यहां से जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और h अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पे आप फिर लिख सकते हो f वन माइनस एच माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई माइनस एच। यानी जो फार्मूला मैंने बताया था, देखो यहाँ पे आप ये वाला भी यूज कर सकते हो फार्मूला और ये वाला भी यूज कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला करना, जहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच है। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसमें इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सेम एज अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करनी हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको ये वाले फार्मूले को यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अब देखो आप इस बात को कि अगर मैं वन माइनस एच की बात करूं तो वन माइनस एच फिर यहाँ पे जाएगा x की जगह, और x का आउटपुट ये है वन माइनस एच। यानी हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ वन माइनस एच मॉड में वन माइनस एच एक्स की जगह पुट किया गया, माइनस वन को वैसे ही लिखा गया, मॉड क्लोज हो गया, माइनस एफ वन। जब एफ वन रखेंगे तो हमको जीरो मिलेगा, बिकॉज वन माइनस वन जीरो, मॉड लगाएंगे जीरो पे तो जीरो ही मिलेगा। मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें हमेशा आउटपुट क्या देता है, पॉजिटिव। ये हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद माइनस एच का माइनस एच वैसे ही लिख दिया गया। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हम पाएंगे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। देखो वन से वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस एच मिलेगा मॉड में, तो माइनस एच है मॉड है पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज मॉड हमेशा पॉजिटिव आउटपुट को देता है जैसा कि हम जानते हैं। माइनस एच इसे कट कर देंगे। देखो ये h जीरो के नजदीक जा रहा है, क्लोज है, इसलिए इसको कट हमने कर दिया, क्योंकि h की वैल्यू स्लाइटली जीरो से बड़ी होती है, इस बात को हम जानते हैं। अगर यहाँ पे जीरो पॉजिटिव है या फिर जीरो नेगेटिव नहीं लिखा है तो यानी जीरो के नजदीक जा रहा है, बट जीरो नहीं है, स्टिल ये पॉजिटिव है। तो इसे हम जब कट करेंगे तो माइनस वन मिलेगा, फिर लिमिट को उस पर अप्लाई करेंगे तो हमें माइनस वन ही आउटपुट में देगा। और ये इसका आंसर हो गया। या आंसर क्या, मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से मिल गई। सेम एज यहां पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब आप जब वहां पे रखोगे तो वन प्लस एच रखोगे तो मॉड में आ जाएगा वन प्लस एच माइनस वन। फिर सेम है कि एफ वन निकालोगे तो जीरो ही मिलेगा और डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव है तो पॉजिटिव एच ही नीचे यहाँ पर होगा। सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और वन से वन कटेगा, मॉड h निकालोगे पॉजिटिव ही है तो h ही मिलेगा, h बाई एच करोगे वन आएगा, और जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वन मिल जाएगा। तो वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज लेफ्ट हैंड derivative has the value of minus 1 while right hand derivative has the value of 1. So we can say that the function f is not differentiable at the point x is equal to 1. तो आई होप आप यहाँ तक की बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इसके लास्ट के जो है कंक्लूजन को वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, so the function fx is not differentiable at x is equal to 1। और ये हो गया प्रूव्ड, क्योंकि हमें इसी चीज को प्रूव करना था। तो आई थिंक आप यहां तक की बात को समझ गए होंगे। आपको लास्ट वाले पार्ट में याद होगा कि हम लोगों ने कंटिन्यूटी वाले पार्ट को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ के हेल्प से देखा था कि क्या होता है कंटिन्यूटी। मतलब अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम ये बता सकते थे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो वो पार्ट हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था उसी तरीके से
अगर हमारे पास ग्राफ दिया गया है तो हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन भी निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम लोग जैसे बात करें मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ ये हो गया। और अगर हम लोग बात करें कि मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसे होगा, तो मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ जैसे मान लो ये पॉइंट वन है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये ग्राफ जिनको ड्रॉ करने नहीं आता वो ये जान लेंगे ये जो टैबुलर मेथड हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था उसी से ये होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ग्राफ को ड्रॉ करने में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी जो है एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है जो कॉम्प्लिकेटेड। तो देखो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें कि मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा पूरा मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा विदाउट लिफ्टिंग द पेन। सेम एज अगर मैं मॉड एक्स माइनस वन की बात करूं तो मैं पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर दूंगा बिना पेन उठाए। तो दैट मीन्स कि बोथ द फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 एट पॉइंट 1 रिस्पेक्टिवली, मॉड एक्स एंड मॉड एक्स माइनस वन की बात कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, तो आप यहां पर कुछ ऐसे देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है, डिफरेंशियबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं, जिस पॉइंट पे उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात किया गया है। तो टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए हमें कर्व को क्लोज करना पड़ता है, यानी कर्व को जूम करके समझना पड़ता है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझो कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं जो कि ये पॉइंट है 0 वाला, क्योंकि ये पॉइंट है ओरिजिन का, और इस पे अगर मैं किसी टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होगा, बिकॉज एक तरह का यहाँ पे हमें कॉर्नर दिखाई दे रहा है। जबकि मैं इस पॉइंट पे अगर कोई कर्व इस तरीके से दिया गया तो मैं इस पे जो है टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं, यानी कि इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। लेकिन देखो टेंजेंट को ड्रॉ करने पे ही डिफरेंशियबिलिटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इसको आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही समझ जाओगे। मैं छोटा सा एक आपको ओवरव्यू यहाँ पे देता हूं कि देखो जब भी किसी कर्व पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो उसके स्लोप को बताता है, और स्लोप जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, dy बाई dx जो है वो स्लोप को दिखाता है। और स्लोप अगर हम निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर कर्व के अलोंग जो टेंजेंट है, तो इसका मतलब है कि उसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, बिकॉज स्लोप मतलब ये होता है dy बाई dx, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई कर्व दिया गया उस पे जो है टेंजेंट को ड्रॉ करना चाहें तो टेंजेंट उस पे ड्रॉ नहीं हो सकता, बिकॉज कॉर्नर पे जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता। तो बेसिकली अगर कहीं पे भी आपको नोट्स दिखाई देते हैं, कहीं पे भी आपको जो है कॉर्नर्स दिखाई देते हैं, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। और जैसे कोई ग्राफ मैंने ऐसे को ले लिया कि लाइक ऐसे ऐसे कोई जो है ग्राफ यहाँ पे जा रहा है, किसी भी जो है फंक्शन का ये ग्राफ हो सकता है, और फिर फंक्शन यहाँ से तब स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में ये जो गैप है इस पर्टिकुलर रीजन में भी ये ग्राफ डिफरेंशियबल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप इन बातों को समझ रहे होगे। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात हम करते हैं। तो अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे थ्योरम 1 और थ्योरम 2। दो तरह के जो यहाँ पे थ्योरम्स हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि आप थ्योरम्स देख सकते हो कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट सी, एट सी एक रियल फंक्शन है जो कि पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ मतलब कि उसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में वो पॉइंट सी पे, जिस पॉइंट सी पे उसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट की, उसी पॉइंट सी पे वो कंटिन्यूअस भी होगा। मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं लास्ट में इस बात को कंक्लूड भी कर दे रहा हूं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी हर जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या सारे कंटिन्यूअस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होते हैं। तो अभी एक छोटा सा ग्राफ हम लोग ने देखा था मॉड एक्स का। मॉड एक्स जो है वो 0 पे कंटिन्यूअस है,
जिसको हम लोगों ने अपने लास्ट पार्ट में डिस्कस भी किया था, लेकिन मॉड एक्स की डिफरेंशियबिलिटी 0 पे नहीं होती। और इस चीज को हम वहां पे भी देख सकते हैं कि मॉड एक्स -1 का, जिसका अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया, वो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उसका इक्वल नहीं था। दैट मीन्स कि वो भी 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूअस तो था ही। तो याद रखना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स मे नॉट टू बी ट्रू। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं कि कन्वर्स भी इसका सही हो, मतलब हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस फंक्शन, हर कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे थ्योरम 2 बन जाएगा कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट टू बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब आप समझ रहे होगे इस बात को। इसका छोटा सा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग मॉड एक्स -1 की बात करें, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, इसके ग्राफ से भी हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मॉड एक्स -1 जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। यानी जो मॉड x -1 है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे मैं इसका भी एग्जांपल बता सकता हूं आपको। लाइक जैसे मैंने कहा साइन एक्स जो है का ग्राफ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हर कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो कंफर्म है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये दोनों है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूअस भी है। तो आई होप आप यहां तक की बात को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, वीडियो को रिपीट करके आप जो है देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। आप अगर चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं किसी भी अगर टाइप की पढ़ाई की प्रॉब्लम आपको होती है तो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक नया जो है टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कि अगर फंक्शंस का कंपोजिशन हुआ है, दैट मीन्स कि एक के साथ दूसरा फंक्शन है, दो के साथ तीन और फंक्शन है, यानी कुल बात यह है कि मिला जुला करके ढेर सारे फंक्शन का कंपोजिशन है, तो कैसे उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक जो फार्मूले हैं क्लास 11 के, आई होप मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा। अभी मैं उन जो है फार्मूलों का रिकैप भी आपको करा दूंगा, लेकिन फार्मूले आपको क्लास 11 के जितने भी बेसिक जो फार्मूले थे वो आपको याद होने चाहिए। बाकी इस वाले क्लास 12th में आप इनवर्स के कुछ जो है फार्मूले जानोगे कि कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं और क्या उनके फार्मूले होते हैं। तो फिलहाल में जो बेसिक फार्मूला है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन 2x या साइन x स्क्वायर, और मैंने कहा कि बताओ y डैश क्या होगा। y डैश का मतलब होता है dy बाई dx। यही फंक्शन में अगर fx लिखता, क्योंकि y को हम fx लिख सकते हैं, और ये तभी लिख सकते हैं जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बताने का सेंस क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अगर है, और y डैश हमें जो है पूछा गया dy बाई डी एक्स, यानी f डैश x पूछा गया, अगर fx होता तो कैसे उसको निकालेंगे। तो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि साइन एक्स स्क्वायर ये दो तरह के फंक्शन से मिलके बना है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर से। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक जो है क्वाड्रेटिक वाला है फंक्शन। तो इनके हेल्प से ये मिल करके बने और इसका हमें डिफरेंशिएशन बताना है। एक जनरल डिफरेंशिएशन है, किसी पॉइंट पर नहीं निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि लेट यहाँ पे कर लिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू t है, एक अनदर जो है फंक्शन यहाँ पर मान लिया। तो अगर एक्स स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो पाओगे 2x, और
टी को जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी। यहाँ पे मैंने दोनों साइड डी बाई डी एक्स को अप्लाई किया है, ठीक है। तो जब आप एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 2x, ये कैसे मिलेगा, बिकॉज ऑफ डी बाई डी एक्स, अगर x के पावर n है तो ये होता है nx के पावर n माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि x के पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 और x के पावर 2 माइनस 1 बोले तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो 2x इज इक्वल टू, और जब आप डी बाई डी एक्स टी के अलॉन्ग अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा डी टी बाई डी एक्स। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि 2x की वैल्यू डी टी बाई डी एक्स आ गई। अब जो फंक्शन है उसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन टी, लिख सकता हूं बिकॉज एक्स स्क्वायर को मैंने कंसीडर किया है t। तो अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं, यानी मैं डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई करूं दोनों साइड, तो मैं पाऊंगा साइन t का होता है कॉस t, साइन t का कॉस t होता है, ये भी हम लोगों ने क्लास 11th में फॉर्मूले में सीखा था। और t यहाँ पे x तो है नहीं, तो मैं t को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं पाऊंगा डी टी बाई डी एक्स। इस तरह का भी प्रोसीजर हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था। अब आप देखिए ये क्या बन जाएगा, यहां से हो जाएगा cos t, t को आप अगर आप रिप्लेस करो तो एक्स स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स की जगह वी कैन राइट 2x। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा y डैश का, दैट मीन्स कि साइन एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। तो आई होप आप यहां तक की बात को समझ गए होगे। अब ये डिफरेंशिएशन करने का बिट लेंदी तरीका है, तो एक इसका अल्टरनेटिव मेथड भी होता है जिसको आपको यूज करना है। ये तरीका तो सिर्फ मैंने बता दिया कि चेन रूल यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से हो रहा है, बिकॉज एक चेन की तरह यहाँ पे चल रहा है रूल। लेकिन एग्जाम में जब आप करोगे, अपने बोर्ड के एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो तरीका बताऊंगा वो कंपटीशन में ही सिर्फ वर्क करेगा, बोर्ड के एग्जाम में भी आप इस तरीके से इतना लेंथी मेथड से नहीं करोगे टी वगैरह को मानते हुए, आप डायरेक्ट जो है करोगे, ठीक है। और वो अल्टरनेट मेथड क्या है उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देखो, फिर से मैं वो फंक्शन लिखता हूं साइन एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे y डैश की बात करेंगे, y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स की बात करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो साइन एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पे सिर्फ कंसीडर करो कि साइन एक्स ही है, तो अगर साइन एक्स है तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स को गिव करता है यानी देता है। अब x तो है नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको फिर से एक बार और आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और ये हमारा जो है फाइनल डिफरेंशिएशन होगा। तो आई थिंक ये आपको पसंद आ रहा होगा और ये बहुत ज़्यादा आसान अप्रोच होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको हम लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हमें अप्रोच लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी फंक्शन आपको दिया, आप उसको जनरल फॉर्म में करके, जैसे साइन एक्स स्क्वायर था तो सबसे पहले मैंने इसे साइन एक्स ही कंसीडर किया, ये cos एक्स स्क्वायर हो गया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था फिर मैंने उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं और लूंगा जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, कुछ रिकैप कर लेते हैं कि जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, देखिए वो फॉर्मूले क्या हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक फार्मूला की लिस्ट है पूरी। इंटीग्रेशन के तो बात हम लोग जो है अपने आने वाले पार्ट्स में करेंगे। फिलहाल आप लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशिएशन का है फार्मूला, आप उसे देखो। डिफरेंशिएशन का जो है यहाँ पे फार्मूला, जैसे यहाँ पे दिया गया कि डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। और x के पावर n की वैल्यू nx के पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस में कोसेक स्क्वायर x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x tan x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x cot x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। देखो यहाँ पे नेचुरल लॉग है, एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, तो नेचुरल अगर लॉग की हम लोग बात करेंगे तो उसका बेस क्या होता है e, ऑर्डिनरी लॉग का जो बेस होता है वो 10 होता है, तो बेस 10 के लिए नहीं है। कैलकुलस में जनरली जिस लॉग की हम लोग बात करते हैं वो हमेशा बेस e पे वर्क करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लॉग x यहाँ पे जो है 1 बाई एक्स है, और डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x e टू दी पावर x ही होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a,
ठीक है, और बेस ई ही रहेगा लॉग पे। फिर साइन इनवर्स एक्स का, कॉस का, टैन का, ऐसे ही बनता है। तो ये जो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं इसको एक बार और हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले जो है पार्ट में। फिलहाल इतना जो बेसिक फॉर्मूला है जिसे हम लोगों ने क्लास 11th में रीड किया था, इतने फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप पे हो, तभी आप क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कर पाओगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आपने इन फॉर्मूलों को याद किया होगा, क्योंकि ये क्लास 11th के फॉर्मूले हैं। अब कुछ और एक यहाँ पे एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं और देखते हैं वो कैसे हो सकता है। जैसे मैंने बता दिया लाइक कि यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब इस तरीके से मैंने दे दिया। अब ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक जनरल डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर नहीं होता, डायरेक्ट हम निकालेंगे। तो y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, तो आप किसी एक चीज को लिखोगे, y डैश लिखो या फिर dy बाई डी एक्स लिखो, किसी एक को लिखो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा कि पूरा x का स्क्वायर है, जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है उसी के फॉर्म पे हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को कंसीडर करते हैं। तो ये log x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कि मैं पूरा इसको x स्क्वायर मानूंगा। तो x स्क्वायर अगर मैं मानूंगा तो 2x आएगा, यानी 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स कि 2x। तो यहां से ये हो जाएगा log x स्क्वायर, और यहाँ पे जो पावर 1 आएगा उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। अब आप देख सकते हो कि log x स्क्वायर एक्स्ट्रा था फंक्शन, बिकॉज वो x तो था नहीं। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट log x स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो मैं इसको x स्क्वायर को भी x की तरह कंसीडर करूंगा और ये 1 बाई एक्स होगा, जो कि यहाँ पे स्क्वायर की तरह बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को x की तरह कंसीडर किया गया, log x का मतलब 1 बाई एक्स होता है आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये x तो था नहीं, तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे x स्क्वायर का, तो हमारे पास आ जाएगा 2 log x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये जो पार्ट था उसको मैंने नीचे ला दिया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। x से x जो है कैंसिल आउट होगा, हमारे पास आंसर होगा 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 log एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि एक एक्स अभी भी बचा हुआ है। ये हमारा फाइनल y डैश यानी dy बाई डी एक्स हो गया। तो आई होप आप यहाँ तक की बात को समझ गए होंगे, और ये बहुत ही अच्छे जो है क्वेश्चन में काउंट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन के हमारे बोर्ड में भी आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो कि y इज इक्वल टू 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए y डैश यानी dy बाई डी एक्स, 2 यहाँ पे जो है कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। अब मैं थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए रूट में है, रूट में x की तरह कंसीडर करेंगे, यानी x टू दी पावर हाफ। x टू दी पावर हाफ का होता है हाफ, और x के पावर हाफ माइनस 1, दैट मीन्स कि x के पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ है तो रूट क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। रूट जब नीचे की तरफ आएगा तो कॉट एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ ही रहेगा। रीजन क्या है कि x की जगह कॉट एक्स स्क्वायर है, तो अब ये x तो था नहीं, फिर फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x पाएंगे। एकदम इसी अप्रोच से आपको बोर्ड में भी करना है, हर बार डी बाई डी एक्स को दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अगर डी बाई डी एक्स बार बार दिखाते हो तो उस पर मार्क्स आपके कट नहीं होंगे, लेकिन टाइम आपका जाएगा। तो कोशिश आपको करना है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि इस वाले एफर्ट के थ्रू आप चीजों को कर पाओ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 2 से 2 यहाँ पे ये पार्ट कट जाएगा, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं नीचे ला दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाला पार्ट मैं ऊपर ही छोड़ दे रहा हूँ, और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, ये पूरा रूट में रहेगा। और बाकी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया।
अब आप देख सकते हो कि ये जो साइन एक्स स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर एक्स है, बेस सेम है और यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो 2 में से मैं रूट को माइनस करूंगा बिकॉज ये रूट दोनों पे जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, आप ये बात समझ रहे होगे। तो -2x, तो यहाँ पे आप देखो साइन 2 माइनस में हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 3/2। 3/2 को वी कैन राइट साइन एक्स स्क्वायर और रूट में साइन एक्स स्क्वायर, 1+1 इस तरीके से लिखा गया, और बाकी यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर को भी वैसे ही लिख दिया गया। फिर इसके बाद देखिए, मतलब डिफरेंशिएशन तो यहीं तक सिर्फ था। इसके बाद जो है कॉमन यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, और मैं उतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ जितना एनसीईआरटी में पीछे आंसर में दिया रहता है, कि आप लोग को डाउट ना हो कि कैसे आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन करके वहां तक ही लाओ। अगर आपको प्रूफ करने को कहा गया है तो जहां तक प्रूफ करने को कहा गया वहां तक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर प्रूफ करने को नहीं कहा गया है तो आप यहां तक भी करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो -2x, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, वैसे ही रहने दो, और नीचे वाला पार्ट में रूट में ये है और रूट में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मूव करते हैं इसके आगे वाले प्रोसेस पे। तो y डैश वहां से हमको मिला था -2x, ये पार्ट आपको मिला था यहाँ से -2x, और ये वाला पार्ट जो है साइन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे आपका था साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक्स्ट्रा पार्ट किया यहाँ पे 2 से, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए मुझे √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने 2 अंदर जब मल्टीप्लाई किया है तो रूट लगा हुआ है, इसका मतलब कि आप √2 से एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो √2 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि ये कट करके फिर से बैलेंस हो जाए। अब बात आती है ऐसा किया ही क्यों गया, क्योंकि मुझे फार्मूला यहाँ से दिखा रहा है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, दैट मीन्स कि साइन 2x, तो यहाँ से y डैश हो जाएगा -2√2x, ये वाले पार्ट को कंबाइन किया गया, साइन एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा रूट में साइन 2x स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। और आई थिंक इतना ही आंसर एनसीईआरटी में आंसर वाले पेज पे दिया था। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कंबाइन करके देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप ये बातें अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। आगे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का देख सकते हो कि y एक फंक्शन है cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵, और ये भी हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है कि इसका dy/dx यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, जिसको हम लोगों ने क्लास 11th में इसका फॉर्मूला सीखा था, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कि जैसे dy/dx ऑफ u इंटू वी किया गया है, तो आप पहले u को आप लिखोगे बाहर, dy/dx करोगे v का, फिर आप v को लिखोगे बाहर और dy/dx करोगे u का। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे अगर डिवाइड किया होता u/v वाला होता तो मैं क्या करता कि v का स्क्वायर मैं करता, फिर यहाँ पे मैं क्या करता कि v d/dx मैं करता u का, माइनस में फिर u लिखता और d/dx मैं करता v का। मतलब अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर दिया गया तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपको करना है, फिर d/dx n करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को लिखना है और डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, फिर आपको न्यूमरेटर को लिखना है और डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का। तो आप इस तरह के, अगर आपको फंक्शन दिया गया जिसमें 2 फंक्शंस का डिवीजन है, तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, जिसको हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो अब आप यहाँ पर देखो, जैसे कि y आपको दे दिया गया cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵, तो y डैश मैं दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ dy/dx का मतलब y डैश ही होता है। अब इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos x³ को आपको बाहर लिखना है और d/dx करना है किसका, साइन स्क्वायर x⁵ का। मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, जगह यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और आप आई थिंक इस फॉर्मूले को नोट भी कर लिए होगे।
प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। मतलब जो फार्मूला था वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया चीजों को। फिर आपको यहां से मिल जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स करोगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। दैट मीन्स कि आप पूरे साइन एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करो, क्योंकि फंक्शन क्या होगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आप सॉल्व करें तो क्या बात है 2x, यानी कि साइन एक्स की जगह पे साइन हो जाएगा एक्स टू द पावर 5। अब x तो था नहीं, फिर एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, साइन एक्स टू द पावर 5 का, तो आपको मिलेगा cos x टू द पावर 5। अब ये x cos x टू द पावर 5 यानी अभी भी x टू द पावर 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो पाऊंगा 5x टू द पावर 4। अब जाकर के ये अपने नॉर्मल वे में आ गया। तो ऐसे ही इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं कि लगातार ये जो है डिफरेंशिएशन चलता जाता है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और उसके बाद जब कॉस वाले को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स क्यूब, क्योंकि कॉस एक्स को सॉल्व करते तो क्या मिलता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स क्यूब है एक्स की जगह तो मैंने इंप्लीमेंट किया और इसीलिए फर्दर फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स क्यूब को, तो मैं पाऊंगा 3x स्क्वायर। ये अब जाकर के अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। फिर 5 इंटू 2 करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 यहां से मिला। और उसके बाद यहां से आप लिख सकते हो x टू द पावर 4 cos x क्यूब साइन x टू द पावर 5 और cos x टू द पावर 5। मतलब राइट डाउन कर दिया गया 5 इंटू 2 10, x टू द पावर 4 को एज इट इज लिखा गया cos x क्यूब साइन x टू द पावर 5 और cos x टू द पावर 5 को एज इट इज लिखा गया। जो माइनस वाला पार्ट है उसको फिर हम यहां पर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और बाकी 3 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो आज की क्लास का एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे IIT JEE में आ चुका है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन को देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है हमारे IIT में आ चुका है और क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, और इसी तरीके के ट्रेंड से ये पूरा इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रहा है। हमें ये प्रूव करना है कि जो इसका डिफरेंशिएशन है ये y ही मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन हमको फिर से मिल जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ के देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो जैसा कि अगर आप y डैश यहां से करते हो, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, तो 1 यानी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्लस x का आप करोगे और ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा, और x का आप करोगे तो पाओगे क्या 1। x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आप पाओगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि फैक्टोरियल 2 यानी कि 1/2 आप बाहर लिख दो। एक्स स्क्वायर करोगे क्या पाओगे 2x। इसी तरीके से फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे तो 1 बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। मतलब फैक्टोरियल 3 को आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स कि 6। एक्स क्यूब पे जब डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे, क्योंकि जब भी ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है तो डिफरेंशिएशन पे बारी बारी अप्लाई होता है। इस बात को हम लोगों ने क्लास 11th में भी सीखा था। तो 1/6 जब आप करोगे तो यहाँ पे 3x एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसी तरीके से 4x क्यूब का, और यहाँ पे जब फैक्टोरियल 4 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 24, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसी तरीके से ये ट्रेंड पूरा इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा। तो y डैश हमारे पास मिल जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1 ही आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x, और बाई यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 3 से इसको कट करोगे तो पाओगे एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 से इसको कट करोगे तो आप पाओगे एक्स क्यूब बाई 6, और इसी तरीके से ये ट्रेंड पूरा इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं आगे।
तो जो y डैश है यहाँ पर 1 प्लस जहां पे x बाई 1 था, x बाई 1 को वी कैन राइट फैक्टोरियल 1। जैसे आप देख सकते हो कि ये x बाई 1 है तो फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाई 2 है तो फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, x क्यूब बाई 6 है तो x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, बिकॉज फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो हमको यहाँ से एक सेम आपको मिलेगा। इसके बाद जो आपको मिलता है वो x टू द पावर 4 और नीचे आपको मिलता है 24, यानी कि फैक्टोरियल 4 आप उसको लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फानेट तक इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स कि जब मैंने आफ्टर इसको सॉल्व किया y डैश को तो मुझे y ही मिल गया, बिकॉज ये जो पार्ट है ये पूरा फंक्शन फिर से हमें y मिल गया। दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग में था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। तो आई थिंक आप यहां तक की बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आज की क्लास आपको काफी ज्यादा पसंद भी आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।